जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्त पवन पर। आज हम एक और ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम जानकारी है। जिस प्रकार व्यतिपात योग होता है हमारे ज्योतिष शास्त्र और हिंदू पंचांग के अंदर, उसी प्रकार एक योग और होता है जिसमें भी आध्यात्म या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी कार्य करने का हमको उतना ही फल प्राप्त होता है जैसा व्यतिपात योग में हमको प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं ये कौन सा योग है और इस योग को क्या कहा जाता है, इसके स्वामी कौन है और इस योग के आने पर हमको क्या कार्य करना चाहिए। ये कुंडली में भी होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और इस योग में जन्मे हुए लोगों की क्या प्रवृत्ति होती है इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। विषय वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी। मैं बात कर रहा हूँ वैद्युति योग की। जी हाँ, आपने शायद पहले नाम सुना नहीं होगा, पर ये हमारे जो 27 योग होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, उसमें सबसे अंतिम यानी 27वां योग होता है। इसका अर्थ समझते हम लोग। तो जो वैद्युति शब्द है उसका अर्थ होता है पूरी तरह थामना या बाधा डालना या रोकना। तो हम इसको ऐसे समझे कि ये योग इस प्रकार का होता है जिसमें किसी चीज को रोका जाता हो या बाधा डाली जाती हो, या सामान्य भाषा में अगर बोलूं तो मैं किसी भी प्रकार की समस्या को उत्पन्न करने वाला ये योग ऐसा माना जाता है। अब इसके जो स्वामी है या हम लोग जो मानते हैं कि प्रत्येक योग के एक स्वामी होते हैं, तो इसका संबंध जो है वो देवताओं की जो माता है दीति उनसे है, और जो देवों के गुरु बृहस्पति उनसे माना जाता है इनका स्वामी। अब इस योग के क्या अशुभ फल होते हैं, तो इस योग के दौरान जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है, मानसिक तनाव होता है, दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने की संभावना बढ़ जाती। यानी इस योग में अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसको स्थगित करना चाहिए, या स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या है तो इस समय वो थोड़ी सी बढ़ जाती। अब इस योग के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका असर जो है, एक जो जन्म लेने वाले बच्चे की कुंडली में देखें तो इस योग में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो ज्यादा विचारशील होते हैं। साथ में उनके साथ में एक गुण होता है कि वो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, पर उनको सफलता प्राप्त करने में जीवन में अधिक संघर्ष प्राप्त करना पड़ता है। तो ये तो था स्वभाव इस योग का। अब एक चीज इसमें विशेष कही जाती है, जैसे व्यतिपात योग में भी हम लोग बताते हैं कि किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सेम वैद्युति योग में भी यही होता है कि किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, शुभ यात्रा या किसी प्रकार का निवेश करने से इस योग में बचना चाहिए। अब इस योग के आने पर हमको क्या करना चाहिए, तो जैसा हम लोग व्यतिपात योग में करते हैं कि स्नान करें, दान करें, पूजन इत्यादि करें, हवन करें, तर्पण करें, पर इस योग में विशेष रूप से हमको शिव जी की उपासना करनी चाहिए। जहां तक संभव हो भोलेनाथ का अभिषेक करो। उस दिन अगर आप अभिषेक नहीं कर सकते हैं तो मंत्र का आशय लेकर मंत्र जाप करें, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, इस प्रकार का कोई भी मंत्र का आप आशय लेकर शिवालय में जाकर उसको पूर्ण करें। अब ये कब आता है इसके बारे में भी विचार कर लेते हैं। तो वैद्युति योग प्रत्येक माह में एक बार आता है। जैसा व्यतिपात योग की भी जो साइकिल है वो 27 से 28 दिनों की होती है। कोई तिथि अगर ऊपर नीचे हो रही है तो वो 25 दिन या 26 दिन में भी आता है। तो उसी प्रकार ये योग भी है, इसका जो एक साइकिल होता है 27 दिनों का होता है ना। अब ये किस पर मतलब निर्भर करते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की जो प्रभाव होता है उस पर ये दोनों निर्भर करते हैं। जिस प्रकार जो 27 नक्षत्र है वो अपनी पूरा जो चक्र है वो 27 दिनों में लगभग पूरा करते हैं, और उसी प्रकार ये भी अपने जो साइकिल है योगों की वो 27 दिन की होती है। यानी ये प्रत्येक माह में आता है ये योग। अब हो सकता है कि ये योग किसी माह में 1 या 2 तारीख को आ जाएगा, तो उस माह में ये
28-29 का आसपास में एक बार हो रहेगा, तो हो सकता है किसी माह में 2 बार भी ये योग बने। अब इसका जो समय होता है इस योग का, वो 20 से 26 घंटे के बीच का होता है पंचांग के हिसाब से। अभी इस माह में यानी अगस्त माह में ये योग हमको कब प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस माह में यानी अगस्त माह में, सावन के माह में ये योग हमको 21 तारीख को प्राप्त हो रहा है, शुक्रवार के दिन, और उसका समय है सुबह 4:25 से, यानी 21 तारीख को 4:25 सुबह से प्रातः काल से ये समाप्त होगा 22 तारीख को प्रातः काल 5:18 तक। तो ये वेदृति योग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। साथ में भगवान के जो भी आप पूजन कर सकते हैं, स्नान करें, दान करें, हवन करें, तर्पण करें, पितरों के निमित्त कोई भी कार्य करें, दान पुण्य इत्यादि करें, ये सभी कार्य इसमें आपको अनेकों गुना होकर प्राप्त होगा आपको। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि इसमें मांगलिक कार्य को करने से हमेशा बचना चाहिए। ये योग अगर आ रहा है तो मांगलिक कार्य से बचें, यात्रा करने से बचें और निवेश करने से। अब इसमें एक चीज का विशेष बात बताई गई है कि अगर आप दान करते हैं तो आपको क्या दान करना चाहिए। तो इसमें आप जो दान करते हैं वो छाता, जूता, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आप अवश्य रूप से दान करें, और ये जो योग है इसको अपने लिए सफल बनाएं। तो ये थी वेदूति योग की संक्षिप्त जानकारी। कभी मौका मिलेगा मैं और अध्ययन करके आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्ण।